And then this little boy, he came and I led him to washroom. And he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. Ashhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa rasul. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने की दावत देने वाला, दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने वाला, बुराइयों से दूर करने वाला और अल्लाह की वहदानियत और तमाम पैगम्बरों बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलकीन करने वाला दाई कहलाता है। इतना बड़ा इनाम है कि दुआ करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी भी एक दाई की जिंदगी की तरह गुजरे, क्योंकि किसी को जहन्नुम के रास्ते से उठाकर जन्नत के रास्ते पर डाल देने से ज्यादा बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। दाई बनने के लिए उम्र की कोई हद नहीं है। कोई भी किसी भी वक्त दाई बन सकता है। किसी भी लम्हे उसकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है और यही चीज आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जहां एक छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसने एक ईसाई नौजवान को कायल कर लिया कि वो इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि यही इसके लिए निजात का रास्ता है। वो उम्र जिसमें बच्चे को अभी इदराक होना शुरू होता है। इस बच्चे ने एक शख्स को अपना अकीदा एक गलत रास्ते से सही रास्ते पर डालने पर कायल किया। ये यकीनन अपने अंदर ही एक करामत जैसी चीज है। नाज़रीन, आपको इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताते हैं, मगर पहले आपको एक और खातून का सवाल सुनाते हैं जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया था और डॉक्टर साहब ने भी इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। आपको पहले इस खातून का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाएंगे। नाज़रीन, ये सवाल और जवाब का सेशन वैसे तो गैर मुस्लिमों के लिए था, मगर यहाँ माइक पर एक मुसलमान खातून आई, जिसकी वजह ये थी कि गैर मुस्लिम खातून के जहन में सवाल था, मगर वो ये सवाल करने से घबरा रही थी। तो इसने एक मुसलमान खातून का सहारा लिया और इससे सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखने को कहा। नाज़रीन, इस खातून का सवाल था कि मुसलमान मर्द मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्या इस्लाम और कुरान पाक ने इन्हें मुस्कुराने से मना किया है? और ऐसा सिर्फ मर्दों के साथ ही होता है कि वो मुस्कुराते नहीं हैं, वरना मुसलमान खवातीन भी हैं, वो मुस्कुराने से नहीं कतराती। She wants to know, why do Muslim men rarely smile? Is it prohibited in Quran to smile? Only men. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी नशिस्त पर बैठकर ये सवाल सुना और मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते मुस्कुराते ही माइक पर आए और कहा कि बहन, मुसलमान मर्द हूँ और आप मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी देख सकती हैं। मेरे सामने जितने भी मर्द बैठे हैं वो भी सब मुस्कुरा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जहन में मुसलमानों की छवि वो वाली है जो BBC और CNN पर है, जिसमें मुसलमान मर्द को पगड़ी पहनकर हाथ में क्लाशनकोफ लिए दिखाया जाता है और इनके चेहरे पर तासुरात बिल्कुल स्पॉट होते हैं। हो सकता है आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड या न्यूज चैनल्स बहुत ज्यादा देख रखे हैं जो आपको ऐसा लगता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं एक मजहबी लेक्चर दे रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। Sister, I am a Muslim man and you can see a white smile on my face. MashaAllah, I can see many men out here. I can't see the ladies, so I cannot tell ladies are smiling or not now. At least the men in front of me, most of them are smiling, MashaAllah. Maybe the picture they see on the television, on BBC and CNN, are Muslim with gun, wearing a turban, terrorist. So maybe she's seeing too many, maybe movies of Hollywood or maybe Bollywood or maybe watching these channels. But MashaAllah, see here I'm giving a religious talk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि ये गलत फहमी है जो मुसलमानों के लिए पाई जाती है कि अगर आप मजहबी हैं तो जिंदगी से लुत्फ नहीं उठा सकते, आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मुसलमान हैं तो भी आप जिंदगी से लुत्फ उठा सकते हैं, मगर अल्लाह ताला के अहकामात के ऐन मुताबिक आप जिंदगी को एंजॉय करें, मगर अच्छे तरीके से। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो 3 W's होने चाहिए, वाइन, वेमन और वेल्थ, यानी औरत, शराब और दौलत। हालांकि ये गलत फहमी है। शराब जरूरी नहीं, नामहरम औरत को नजर भर कर देखना भी हराम है। अपनी बीवी के साथ आप जिंदगी को एंजॉय करें, इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने भी दी है। इसीलिए कुरान पाक कहता है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी है। दौलत भी ऐसे ही है कि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें जैसा कि हुक्म दिया गया है।
don't enjoy in the wrong way. People think if you want to enjoy life, you have to have wine, women and wealth. It's a misconception. Wine is not required. The woman floating around is haram. Yes, woman as a wife, legal wife, with permission of the Creator, no problem, enjoy. Therefore the Quran says in Surah Rum chapter 30 verse 21, Allah subhanahu wa ta'ala has put love and mercy between the hearts of the husband and wife. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून की गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि इस्लाम में या कुरान पाक में कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। कुरान पाक ये जरूर कहता है कि दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। सूरह हुजरात में लिखा है कि ऐ ईमान वालों, एक कौम दूसरी कौम से ठट्ठा न करे, अजब नहीं कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों से ठट्ठा करें, कुछ बईद नहीं कि वो इनसे बेहतर हों, और एक दूसरे को ताना न दो और ना एक दूसरे के नाम धरो, फसक के नाम लेने ईमान लाने के बाद बहुत बुरे हैं, और जो बाज ना आए सो वही जालिम है। किसी पर हंसना इस्लाम में हराम है, मगर किसी के साथ किसी की दिलजोई और एंजॉय करने के लिए हंसने में कोई ममानियत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये जवाब देकर अपनी नशिस्त पर जा बैठे। नाज़रीन, हमने आपको वीडियो के शुरू में एक 12 साल बच्चे से मुतालिक बताया था जो एक पक्की उम्र के शख्स को कायल कर चुका था कि इस्लाम ही वाहिद और सच्चा मजहब है। इससे मुतालिक आपको मजीद तफसील बताएं तो वो बच्चा जिस शख्स को लाया था वो सिक्योरिटी गार्ड था और डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर के लिए ही इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क कैमरून से था। लेक्चर हॉल में इसका काम था कि ये लोगों को रास्ता समझाए और इसकी ड्यूटी दुआया कमरे और वॉशरूम तक रहनुमाई करने के लिए लगाई गई थी। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि मैं वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था कि बच्चा वहाँ आया और बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। मैंने बच्चा समझकर इसका दिल बहलाने के लिए गर्ज से कहा हाँ, तो उसने मुझे कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। उस शख्स ने कहा कि मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस्लाम मेरे लिए बेहतर है? तो उसने जवाब दिया कि एक बार कोशिश करो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। और मैंने बताया कि मैंने यहाँ ड्यूटी के दौरान लेक्चर भी सुने हैं और मैं कायल हूँ कि इस्लाम वाकई एक बेहतरीन मजहब है, मगर मेरे अंदर इसको मानने की हिम्मत नहीं हो रही। तो उसने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से कायल कर लिया। अब मैं दिल से मुसलमान बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। He came and I led him to washroom, and he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. And I asked him, why do you think it's good for me? He said that I should try it, I will never regret. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज इस बच्चे ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई हद नहीं जिसमें आप किसी को ईमान की राह पर गामजन कर सकें। करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी गैर मुस्लिम से बात भी नहीं की होगी, और यहाँ पर ये 12 साल बच्चा है, इसने अपने से दुगनी से भी ज्यादा बड़ी उम्र के शख्स को अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इस शख्स से पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हो, कोई मजबूरी तो नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, मैं खुद ये चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि खुदा एक है? उसने कहा हाँ। पूछा क्या तुम्हें यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे यकीन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं यही चीजें अरबी में बताता हूँ, इन्हें मेरे पीछे दोहराओ, तुम मुसलमान हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने उसको कलमा पढ़ाया, फिर उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके भी बताया ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने क्या पढ़ा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया, फिर उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताया ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने क्या पढ़ा है और इसका क्या मतलब है। नाज़रीन, ये ईमान अफरोज मनाजिर आप भी देखिए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is his messenger and servant. MashaAllah. MashaAllah. You are a Muslim, MashaAllah. May Allah reward you.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے لیے دعا کی اور وہاں موجود لوگوں نے اس شخص کو گلے سے لگایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر خوب سراہا۔ اسی دوران ایک اور خاتون بھی مائک پر آئی، اس کا تعلق فلپین سے تھا، اس کا نام ایڈی تھا اور یہ پورے نقاب میں تھی۔ مسلمان ہونے سے پہلے ہی مسلمان طور طریقے اور حجاب پر مکمل عمل کر رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسلام کی جڑیں اس کے دل میں کس شدت کے ساتھ پیوست ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے کہنے پر اس کو بھی کلمہ پڑھایا اور اسلام کے حالے سے اس کے دل کو منور کر دیا۔ اشہدو Ashhadu اللہ Allah الہ ilaha الا اللہ illallah واشہدو wa ashhadu انا anna محمدن Muhammadan عبدہ abduhu ورسولہ۔ wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and The servant of Allah. the Prophet of Allah. MashaAllah. Sister, you have become a Muslim, alhamdulillah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام قبول کرنے والے تمام افراد کو مبارکباد دی اور وہاں بیٹھے مسلمانوں کو بھی تاکید کی کہ جب بھی وہ کسی نو مسلم سے ملیں تو اس کے ساتھ شفقت اور عزت والا برتاؤ کریں، اس کو سمجھائیں، نہ کہ اس کو اپنے سے دور کر دیں، ان کے سوالوں سے تنگ نہ آئیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ انہوں نے نو مسلم کو تاکید کی کہ وہ کسی مسلم تنظیم کو جوائن کریں تاکہ ان کو اسلام سے متعلق سیکھنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔